नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। लगातार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के शासन की और योगी के प्रशासन की चर्चा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आज पूरे विश्व में होती है। लेकिन जानना ये जरूरी है कि बीते 9 सालों में 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, तब से कितना परिवर्तन यूपी में आया है, कितना जो है विकास यूपी में हुआ है। और अखिलेश यादव जो लगातार योगी आदित्यनाथ पर, योगी के कामों पर जो एलिगेशंस लगाते हैं, उसको लेकर के लोगों का क्या कहना है। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि 9 सालों में यूपी की दशा और दिशा कितनी बदली। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुविज्ञ द्विवेदी है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? मैं प्रयागराज से हूँ। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 2017 में जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बने, डबल इंजन सरकार बनी। कैसा काम आपको लग रहा है इन 9 सालों के अंदर? 9 साल में यूपी पूरी तरीके से बदल गया है। 9 साल पहले यूपी में माफिया राज था, गुंडे जो है खुलेआम सड़कों में घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स बहुत हावी थे, सिस्टम में घुसे हुए थे, सारे ठेके सारे सिस्टम को वो चला रहे थे। एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे माफिया और गुंडे। और 2017 के बाद जितने माफिया गुंडे हैं सब खत्म हो चुके हैं। इस समय आपको कोई माफिया गुंडा नहीं दिखेगा और जो भी थे वो सब प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये परिवर्तन है जो योगी जी ने लाया है, योगी जी की सरकार ने लाया है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा ये है, जो एलिगेशन ये है कि आज गुंडा माफिया जो है वो प्रशासन के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकार उन्हें मिल गए। प्रशासन का जो डंडा है वो लोगों को दिखाने के लिए तो एकदम दिखावट ही है, पर कहीं ना कहीं गुंडा माफियाओं का जो है वो आज भी तूती जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और वो कह रहे हैं कि जो बुलडोजर है, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो एक कुदरती एक्शन है, कोई दिखावटी मतलब कोई योगी का एक्शन नहीं है, वो कुदरती एक्शन। अखिलेश जी का एलिगेशन ऐसा जरूर है कि जो आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक उनको अधिकार मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय कोई गुंडा माफिया प्रशासन में नहीं है, सब इस समय जो है प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। और इस समय सरकार जो है पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं पारदर्शी तरीके से चल रही है। और सरकार ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि लोग जो है, पहले आपको याद होगा योगी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पहला निर्णय था लॉ एंड ऑर्डर को लेके। जो स्कूल्स थे जहां लड़कियों को छेड़ा जाता था, वहां पे मनचले छेड़ते थे, उनका ये पहला ऑर्डर था कि पुलिस का एसएचओ, पुलिस के अधिकारी खुद स्कूल की ड्यूटी करेंगे जब स्कूल छूटेगा। वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। तो आप समझ सकते हैं कि योगी जी प्रशासन को लेके और गुंडे माफियाओं के कार्रवाई को लेके कितना सख्त थे। सर कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में भी बदलाव आया है। बिल्कुल आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, पहले पूरे यूपी में इंडस्ट्री नहीं थी, सब इंडस्ट्रीज छोड़ के भाग रहे थे। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं सैमसंग का। सैमसंग मोबाइल बनाती थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में ही है। वो लोग यहाँ से जाने को एकदम पैकअप करने को तैयार हो गए थे। ये बात योगी जी को पता लगा, उन्होंने उनको बुला के सारे उनकी दिक्कतों को समझा और खुद निर्देश दिया, खुद मॉनिटर किया कि इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे इंडस्ट्री रन करने के लिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी किस स्तर पे जाके यहाँ पे इंडस्ट्री को, यहाँ पे उद्योग को संरक्षण देते हैं, कि काम करने के लिए पूरी छूट देते हैं। आज आप देखिए यूपी में हर तरफ एक्सप्रेसवेज हैं, हर तरफ रोड्स हैं। पहले ऐसा नहीं था। रेलवे में देखिए जो सरकारी स्कीम्स थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि काम ही नहीं होता था। अब जो है इतना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है कि यूपी पूरी तरीके से बदल गया है। अब हम देख रहे हैं सर, गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जेवर एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। ऐसे जो कार्य चल रहे हैं, तो आपको लगता है सही मायनों में यूपी जो है वो आज विकसित हो रहा है? बिल्कुल विकसित हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन विकसित होता जाएगा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, वो जो लगातार चलती रहती है और वो हर दिन उसको आगे बढ़ना ही है। तो योगी जी ने इसी को ध्यान रखा कि ये सतत प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, एक एक दिन जो है ये बढ़ते रहना चाहिए। पिछली सरकारों में भी ऐसे काम, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता? नहीं, पहले ऐसा नहीं रहता था। पहले उनका मतलब उनका एक फ्री एटीट्यूड नहीं था सरकार चलाने का। बहुत से प्रेशर्स रहते थे, बहुत से हर कोई जो है मैनिपुलेट करने में लगा रहता था। अब जो मैनिपुलेशन है सब खत्म हो गया है। अब एकदम फ्री सरकार चल रही है, जो सरकार का काम होना चाहिए अब वैसे सरकार कर रही है। को काम पसंद आया? मुझको बिल्कुल काम पसंद आया है। आपका क्या नाम? मैं अशोक कुमार, कहाँ रहते हैं? ग्रेटर नोएडा रहता हूँ मैं। अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 सालों की, कैसे देखते हैं आप इन 9? मैं तो जैसे गिटार नोडर रहता हूँ तो मैंने यहाँ का जो डेवलपमेंट देखा है वो हर जगह रेप्लिकेट हो रहा है। मैं मोस्टली तो अगर आप देखें, आपके रोड्स देखें तो रोड्स पहले जो दूरी को तय करने में बहुत समय लगता था वो बहुत कम हो गया है। मतलब आरामदेह भी बने हैं, जो हाईवे बने हैं, और वो टाइम भी शॉर्ट लगता है, तो वो इस तरीके से काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि पहले होता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज हो रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या सच है? बिल्कुल सच है, और ये बहुत अच्छी सोच है उनकी। इससे क्या होगा, जो जिस स्टेट का या जिस क्या नाम डिस्ट्रिक्ट का कोई लेबर है उसे बाहर आना नहीं पड़ेगा, उसे वहीं पे काम मिल जाएगा, और उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान, उसकी जो वो प्रोडक्ट बनाएगा उससे उसकी पहचान भी होगी। क्या पहले प्रोडक्टिविटी नहीं थी यूपी में? पहले गैंगस्टर्स का, माफियाओं का, गुंडों का बोलबाला था। बिल्कुल, ये तो हर कोई कह रहा है बोलबाला था, और बोलबाला ही नहीं था। अगर आप देखें जो इन्होंने बताया है वो बिल्कुल पैरेलल गवर्नमेंट होती थी, और काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, या फिर हम बात की जाए कि यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितना बदलाव आप? यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत चेंज आ चुका है, मतलब टेक्नोलॉजिकली भी और वैसे भी। अगर आप किसी भी शहर में जाएं तो शहर का डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। जो पुराने शहर है वो तो खैर उनके आउटर में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इनर में पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी राम मंदिर का, क्योंकि आप जानते हैं राम मंदिर भी योगी राज में बना, काशी कॉरिडोर भी योगी राज में बना, तो हर साल राम मंदिर का जो है वो ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट। तो उनके महामंत्री तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए जो है वो बाबा की नाक के नीचे श्रद्धालुओं के चोरी हो गए। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरी हुई है। इतना बड़ा काम हुआ है, आप उसमें कुछ भी झूठा लांछन लगा दो। राम मंदिर 500 वर्षों से इंतज़ार किया है लोगों ने उसका। 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद राम मंदिर बना है। कोई बनवा सकता था? ये जब बना है तो इसको तो लोगों को पूरे श्रद्धा भाव से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके 500 वर्षों का जो इंतज़ार है उसके लिए पूरे तरीके से प्रशंसा करनी चाहिए। अब वो ऑपोजिशन में है, उनका काम है बुराई करना, कुछ ना कुछ लांछन लगाना, तो वो अपना काम कर रहे हैं अखिलेश। पीड़ित की आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब जो है आज पीड़ित है, पीड़ित हो गया है योगी राज में। आज के समय में कोई पिछड़ा, दलित, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सबका विकास हो रहा है, और कोई भी आप चले जाइए, किसी भी चाहे धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब यही कह रहे हैं कि विकास जो है बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज योगी राज में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिसका दावा सरकार कर रही है कि पहले के मुकाबले सुरक्षा बढ़ी है, गुंडा माफियाओं का जो है वो खात्मा हुआ है, जीरो टॉलरेंस नीति, आपको क्या कहना है? ये पॉलिटिकली बात अलग है, लेकिन चीज़ें तो काफ़ी बेटर हुई हैं। अब उनका वो क्या कहते हैं, हम उस पर तो हम कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हम लोग तो एक आम आदमी, तो हम अपनी वो रखेंगे समझ के, हाँ भाई विकास हुआ है, बदलाव आया है। बिल्कुल बदलाव आया है। चलिए, लास्ट में सर अगले साल चुनाव है यूपी में, किसे सपोर्ट करेंगे, किसकी सरकार आप देखते हैं? भाजपा की होगी। जो प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई है तो उसको कोई बंद थोड़े नहीं है, उसको कोई चेंज थोड़े नहीं करना चाहेगा। सभी चाहेंगे कि ये विकास जो है आगे बढ़ता रहे, तो भाजपा का ही सरकार बनेगी, मुझे पक्का उम्मीद है। ठीक है, आपको सर? मुझे भाजपा बिल्कुल भाजपा बिल्कुल रिपीट होगी, योगी जी तीसरी बार सीएम बने। बिल्कुल बनेंगे। सर क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस का। कैसा आपको काम लगता है अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में 9 सालों में कितना बदला उत्तर प्रदेश? योगी जी जब से आए हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर में तो आज कहते हैं ना कि बेफिक्र होके, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई घूम जाए। ठीक है, पहले होता था कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी तो एक मुस्लिम समाज में बहुत एक अलग नेगेटिव बात फैलाई गई, तो ये आ रहे हैं नेगेटिव होगा, अच्छे आदमी नहीं है, बहुत कुछ। लेकिन आज मेरा तो फील्ड का वर्क इन्वेस्टमेंट का काम है, तो मैं तो हर तरह से लोगों से मिलता हूँ। भले वो खुल के सपोर्ट में नहीं आए अपने मतलब ये कहते धर्म के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनसे बोलो तो कहते यार बाबा काम तो बढ़िया किया। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, सबसे बड़ी बात जो तुरंत रिजल्ट हो, मतलब न्याय। ठीक है ना, बुलडोजर भी तैयार। आज एक बात समझो कि योगी जी का बुलडोजर मॉडल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर विदेश में भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो नहीं बुलडोजर का चला, योगी जी ने शुरू किया। उसके बाद में अब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आज रोड की बात कर लीजिए, इतनी गर्मी में लाइट कंटिन्यू, बल्कि मैं गांव में फ़ोन किया था, बोले यार योगी जी है चकाचक लाइट आ रही है। ठीक है, अखिलेश यादव जी के टाइम में क्या होता था,
न रात को सो सको न दिन में होता था, ये आधा टाइम इधर का है आधा टाइम उधर का है। तो योगी जी के राज में ग्रोथ है, भरोसा है, उन्नति है, शांति है और सबके मन में, अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, सबके मन में एक खुशी शांति। चाहे राम मंदिर उठा के देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, विंध्याचल धाम देख लीजिए, मतलब कहीं जाइए बस योगी योगी है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो सर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे यूपी में जो है वो 60% हम देख रहे हैं कि पूरे देश की जो एक्सप्रेस कनेक्टिविटी है वो यूपी में आप देखने को मिल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो। तो ये जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये जो लाइट्स 24/7 आ रही है, जो पूरे एक्सप्रेस वे की जो कनेक्टिविटी कैसे देखते हैं इन सभी को? आप ये सोचो कि आज के पहले ये उत्तर प्रदेश था, लोग अच्छा स्टेट देखने की बात होते थे, गुजरात देखो, है ना, विकास की बात होती, मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को एक तरह से बोलते थे ना कि जैसे आप महाराष्ट्र में जाओ, ठीक है, और जगह जाओ तो बोलते थे भैया लोग हैं, मतलब एक बड़ी छोटी नज़र से। आज उत्तर प्रदेश का सम्मान है, तो सम्मान अगर है ना, कहते हैं ना, अगर राजा लायक हो, राजा ईमानदार हो, लायक हो, समर्थ हो, प्रजा भी खुशहाल है और सर्वस्व सुख शांति है। सरकारें तो पहले भी रही हैं, मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे हैं, फिर ऐसे काम क्यों नहीं हो पाए? भाई देखो, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन निष्पक्षता से नहीं रहे। उसमें क्या हुआ, लोगों ने आज से पहले क्या सोचा कि हिंदू संगठित नहीं था, पहली बात तो उसको बिखरा दिया था, जात में, पात में, ऊंच नीच में, ठीक है, अगड़े पिछड़े में बांट दिया था, ठीक है, और इधर बांट के उधर एक तुष्टीकरण की नीति मुसलमान संगठित करके भाई ये मजबूर होकर बांट दिया था। लेकिन जब से योगी जी आए, आप देखो, अपराध की बात थी तो ब्राह्मण भी अगर अपराधी है तो उसे भी गोली लगी है, और नीचे कास्ट वाला है तो उसे भी, वहाँ पे पक्षपात नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली सरकारें थी वो फूट डालो राज करो, और ये सरकार है सबका साथ सबका विकास वाली बात है, और इधर सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके योगी जी चल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो सबके भले की सोच रहे हैं। और फिर एक समझो, एक संत है, ठीक है ना, एक तरफ है अखिलेश हो, चाहे जो परिवार वाले हैं जो अपने परिवार के लिए मर रहे हैं। आप योगी जी, मोदी जी को देख लो, कौन आगे कौन पीछे, इनका परिवार अगर कोई है तो राज्य देश है, ठीक है। तो जो अपने परिवार के लिए दिन रात सोच रहा है वो परिवार का भला होगा, परिवार भी उसका भला चाहेगा। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं फर्जी संत है, फर्जी एनकाउंटर है, फर्जी बुलडोजर है, सब कुछ फर्जी हो रहा है। देखो, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चश्मा बदल देना चाहिए। अभी तक वो पुराने, अब उनको पुराने चश्मे से काम नहीं चलेगा। एक तरफ एकदम हरा हरा रखें, हाँ, हरा ही देखें एक तरफ से, एक तरफ अलग रंग डार्क लगा दे, अंधेरा देखने को, वो नहीं चलेगा। अखिलेश जी को चाहिए स्पष्ट माँ गंगा की तरफ पवित्र, जैसा योगी जी ने बना दिया वैसा चश्मा पहने। अगर वो सोच रहे हैं कि नेगेटिव बात फैलाएं तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ अखिलेश जी से भी कि समय हो चुका, अब आप कष्ट मत करिए। कहीं आप लोगों ने इतना कमाया, इतना लूटा है, जाके मौज करिए। योगी जी ये मॉडल है ना, ये लोग, योगी जी को मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि मजदूर हैं, वो अपने परिवार के लिए मजदूरी करे, परिवार उनका राज्य है। आज कल ईश्वर करे योगी जी को देश का प्रतिनिधित्व मिले तो देश के लिए भी ऐसे ही करेंगे जैसे मोदी जी कर रहे हैं। एक समय है, मोदी जी के बाद अगर कुछ हो तो ऐसा मेरा शुभ संकल्प है, आने वाला समय हो योगी जी को देश का दायित्व मिले और वो देश के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अरे सर, पीढ़ी पीड़ित है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, युवा सब पीड़ित है आज यूपी में। तो अखिलेश जी का हाल ये है कि वो खुद पीड़ित हैं, ठीक है, क्योंकि लूट खत्म हो गई, हाँ, उनका हिंदू विरोधी नीति खत्म हो गई। वो अखिलेश बात कर रहे हैं जो हिंदुओं पे खुलेआम गोली चलवा दी है। राम मंदिर वाले आंदोलन में क्या था, बेगुनाहों पे गोली चलवा दी है, हाँ। बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार हो जाता था तो उनके पिताजी बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है। आज क्यों नहीं हो रही गलती? आज कहाँ की गलती? अखिलेश जी अगर कह रहे हैं पीड़ित है, हाँ, अखिलेश जी पीड़ित है, उनका परिवार पीड़ित है, लेकिन अगर ऐसे ही होता तो वो बोल जाए। इस बार के यूपी चुनाव में अखिलेश जी को ये भी कहने की जरूरत नहीं, जैसे ममता जी का हो गया ना, वैसे अखिलेश जी भी अपनी तैयारी कर लें। लास्ट में सर, अगले साल चुनाव है, आप भी एक यूपी के जो है वो रहने वाले निवासी हैं, क्या लगता है आपको, क्या देखते हैं 2027 की दशा और दिशा कैसे रहने वाली? मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, आज मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी ईमान का सच्चा होगा, ठीक है, ईमान का सच्चा होगा, और एक और कड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि जो सच्चे में संतान होगी अपने परिवार की ही, और अगर अपनी अंतरात्मा में झांकेगी तो योगी सिवाय कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। एकदम स्पष्ट बात बोलता हूँ। और जो इन चीज़ों से नहीं होगा, ठीक है, कुछ लोग भटकेंगे, लेकिन बाकी 27 में कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं।
अखिलेश यादव का, सपा का कोई कंपटीशन नहीं? नहीं, कंपटीशन क्यों होगा? कंपटीशन देखो, एक परिवार के जो एक अपने घर के लिए जी रहा है, एक समाज के लिए जी रहा है, तो जो समाज के लिए जी रहा है समाज उसके साथ में है, राज्य के लिए जी रहा है राज्य। आज एक आप सोचो ना, एक गरीब और बीमार राज्य को आज विकसित राज्य में आज टक्कर में खड़ा कर दिया, दुनिया को दिखाई दे रहा है, कहाँ से उठ जाएगी? आप भूल जाओ। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाता भी जो अखिलेश के साथ में घूमेंगे, क्योंकि स्पेशल है कि मुस्लिम खुल के योगी जी के साथ में पूरी तरह नहीं आए, घूमेंगे जरूर, लेकिन वोट देते समय बटन कमल का ही दबेगा। उनसे भी आप एकदम आज की तारीख लिख लो और रिजल्ट देख लें, 27 के बाद फिर पूछ लेना मुझसे।